बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट से योगेंद्र चंदोलिया को उम्मीदवार बनाया है। सिंगर हंसराज हंस का टिकट काटकर बीजेपी ने इस सीट पर योगेंद्र चंदोलिया को मैदान में उतारा है। 2 उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से बची 2 सीटों पर भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। बीजेपी ने बुधवार को पूर्वी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली संसदीय सीट के लिए 2 पूर्व मेयरों को मैदान में उतारा। दूसरी सूची में बीजेपी ने पूर्व दिल्ली नगर निगम के पूर्व मेयर हर्ष मल्होत्रा और उत्तरी पश्चिमी दिल्ली सीट पर पूर्व मेयर योगेंद्र चंदोलिया को उम्मीदवार घोषित किया है। बीजेपी ने दिल्ली में इस बार अपने मेहनती कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया है। बीजेपी ने इस बार राजधानी दिल्ली में अपने 7 मौजूदा सांसदों में से 6 को बदल दिया है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट पर सिंगर हंसराज हंस का टिकट काटकर इस बार योगेंद्र चंदोलिया पर बीजेपी ने अपना दांव खेला है। योगेंद्र चंदोलिया दिल्ली बीजेपी प्रदेश में महामंत्री भी हैं। चंदोलिया पूर्व में दिल्ली विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। साल 2015 और 2020 में दिल्ली की करोल बाग सीट से चंदोलिया चुनाव लड़े थे। हालांकि दोनों ही बार उनको हार का सामना करना पड़ा। चंदोलिया पूर्व में उत्तरी दिल्ली नगर निगम में मेयर भी रह चुके हैं। दिल्ली के शिवाजी कॉलेज से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और उनके खिलाफ अभी तक कोई आपराधिक मामला भी दर्ज नहीं है। दिल्ली प्रदेश की राजनीति में योगेंद्र चंदोलिया जाना पहचाना नाम है। पूर्व में मेयर के साथ स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं योगेंद्र चंदोलिया। इनकी उम्र 56 साल है। वह 2 बार निगम का चुनाव भी जीत चुके हैं। वह देवनगर से पार्षद थे। साल 2014 में इस सीट से बीजेपी के टिकट पर उदित राज चुनाव जीते थे। वहीं 2019 के चुनाव में बीजेपी ने उदित राज का टिकट काटकर सिंगर हंसराज हंस को मैदान में उतारा था और उन्होंने जीत हासिल की थी। वर्तमान में दिल्ली बीजेपी के अंदर चंदोलिया की गिनती बड़े दलित नेता के रूप में होती है। उनको राजनीति का लंबा अनुभव है। बीजेपी ने इस बार दिल्ली यूनिट के 3 महामंत्रियों पर दांव खेला है। दिल्ली की 7 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा के मामले में बीजेपी इंडिया गठबंधन से आगे है। आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन कांग्रेस के खाते में गई दिल्ली की 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा उनकी ओर से नहीं की गई है।